मॉर्निंग क्लास। आज हम टैक्सोनॉमी के जो इसके आगे तक देखे थे उसके आगे आप देखते हैं टैक्सोनॉमी, हिस्ट्री ऑफ टैक्सोनॉमी। तो सबसे पहले देखते हैं इसमें पहला पॉइंट क्या दिया रखा हुआ है। तो एरिस्टोटल, जिसे हम अरस्तु भी कहते हैं, इन्हें फादर ऑफ बायोलॉजी और फादर ऑफ जूलॉजी भी कहते हैं, ये सभी जानते हैं। लेकिन फादर ऑफ साइंस भी अरस्तु को ही कहा जाता है, इसको आप सभी ध्यान रखेंगे। तो अरस्तु जो होंगे फादर ऑफ साइंस, फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी। तो इन तीनों पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर लेंगे। फिर अरिस्टोटल ने इन पादपों को आकार के लक्षणों के आधार पर 3 समूह में बांटा। यानी कि अरस्तु ने पादपों को, पौधों को उनके आकार के लक्षणों के आधार पर 3 समूहों में बांटा है। तो ट्री हैं, ये वृक्ष, श्रब और शाक, हर्ब। फिर आते हैं थियोफ्रस्टस, जो फादर ऑफ बॉटनी हैं। तो इनका जो समय है 370 से 285 BC है, बिफोर क्राइस्ट। फिर थियोफ्रस्टस को फादर ऑफ बॉटनी व फादर ऑफ एंशिएंट प्लांट टैक्सोनॉमी के रूप में भी जाना जाता है। थियोफ्रस्टस व अरिस्टोटल दोनों ग्रीक पॉलिटिकल फिलोसोफर थे। थियोफ्रस्टस ने पौधों पर कई पुस्तकें लिखी। इन पुस्तकों में से मुख्य पुस्तकें निम्न प्रकार हैं, जैसे हिस्टोरिया प्लांटेरम में इन्होंने 480 प्रकार के पौधों का वर्णन किया है। कॉजेज ऑफ प्लांट, इंक्वायरी इनटू प्लांट। थियोफ्रस्टस ने हिस्टोरिया प्लांटेरम पुस्तक में 480 पादपों के नाम व विवरण दिया है। ये अच्छे से आप इसको ध्यान देंगे। इन्होंने पादप जगत को वृद्धि स्वभाव के आधार पर 4 समूहों में बांटा है। तो सबसे पहले ट्री है, श्रब है, अंडर श्रब है, हर्ब है। तो इसमें इन्होंने 4 हो गए। और ये आर्टिफिशियल वर्गीकरण है, यानी कि कृत्रिम वर्गीकरण है। तो एक पॉइंट इसमें दिया भी गया है, जैसे प्लांट जो जीवन चक्र एक सीजन में पूर्ण करते हैं उन्हें एनुअल कहते हैं। बायनुअल द्विवर्षीय हैं, पेरेनियल बहुवर्षीय शब्द प्रस्तुत किए किसने? थियोफ्रस्टस ने। फिर हम बात करेंगे किसकी? कैरोलस लीनियस। लीनियस का असली नाम यहाँ दिया गया है, यानी कि कैरोलस लीनियस का जो वास्तविक नाम था वो कार्ल वान लिने था। और कैरोलस लीनियस 1707 से 1778 तक हैं। लैटिन भाषा में कार्य करने के आधार पर इन्होंने अपना नाम बदल लिया और कैरोलस लीनियस रख लिए। लीनियस जो हैं स्वीडन के वैज्ञानिक थे। इन्हें जो है फादर ऑफ टैक्सोनॉमी के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें फादर ऑफ प्लांट टैक्सोनॉमी और फादर ऑफ एनिमल टैक्सोनॉमी भी कहा जाता है। लीनियस ने 2 किंगडम वर्गीकरण प्रस्तुत किया। इन्होंने पादपों व जंतुओं को क्रमशः 2 किंगडम, प्लांटी और एनिमेलिया में रखा। फिलोसफी बॉटिका पुस्तक में लीनियस ने नामकरण के सिद्धांत प्रस्तुत किए। तो सबसे पहले, और इसमें एक लास्ट में दिया गया है, इसे देख लेते हैं। सिस्टेमेटिक पुस्तक में लीनियस ने जंतुओं के वैज्ञानिक नाम प्रस्तुत किए। तो जैसे फादर ऑफ टैक्सोनॉमी पूछा जाए तो कैरोलस लीनियस, फादर ऑफ प्लांट टैक्सोनॉमी पूछा जाए तो कैरोलस लीनियस, फादर ऑफ एनिमल टैक्सोनॉमी पूछा जाए तो कैरोलस लीनियस, और इनका वास्तविक नाम अगर पूछा जाए तो कार्ल वान लिने था, जिन्होंने अपने द्विनाम पद्धति के आधार पर अपना नाम जिन्होंने चेंज किया है। फिर इस पुस्तक में ने जंतु का विवरण प्रस्तुत किया है। इसी पुस्तक में पादप जगत वर्गीकरण का एक रूपरेखा आउटलाइन प्रस्तुत की। फिर देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, जन्ना प्लांटेरम पुस्तक में लीनियस ने पादप जगत का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया। इन्होंने पादप जगत को पुंकेसर तथा अंडर, स्टेमन एंड कार्पल के आधार पर 24 क्लासेस में विभाजित किया। लीनियस के द्वारा प्रस्तुत वर्गीकरण कृत्रिम वर्गीकरण है। लीनियस ने वर्गीकरण का आधार जनन अंगों को बनाया, और अतः वर्गीकरण लैंगिक वर्गीकरण भी कहलाता है, सेक्सुअल क्लासिफिकेशन कहलाता है। इस विशेष प्लांटेरम में इन्होंने पादपों के वैज्ञानिक नाम प्रस्तुत किए, और इस पुस्तक में 4000 पादपों के बारे में जानकारी दी। तो कितने प्रकार के हैं तो इसमें देख लेते हैं। तो जॉर्ज बेंथम और जोसेफ डॉल्टन हुकर, इन्होंने सबसे पहले नेचुरल सिस्टम दिया। बेंथम एंड हुकर रॉयल बॉटनिकल गार्डन से संबंधित इंग्लैंड में है, ठीक है। बॉटनिकल गार्डन में काम करने वाले वैज्ञानिक क्यूरेटर कहलाते हैं। बेंथम और हुकर ने जन्ना प्लांटेरम, जो इनकी पुस्तक भी है, 1862 से 1883 पुस्तक लिखी। इस पुस्तक में इन्होंने स्पर्मेटोफाइटा अर्थात बीज वाले पादपों का एक सबसे बड़ा एवं प्राथमिक वर्गीकरण प्रस्तुत किया। डिवीजन देखिए दे रखा है स्पर्मेटोफाइटा। इसमें 202 फैमिली है।
3 क्लास हैं। 3 क्लास में डाइकोटिलीडन, जिम्नोस्पर्म और मोनोकोटिलीडन है। डाइकोटिलीडन में 165 फैमिली, 3 सब क्लास हैं। जिम्नोस्पर्म 3 फैमिली है। मोनोकोटिलीडन 34 फैमिली है। फिर इसके आधार पर कुछ दिए भी गए हुए हैं, देख लीजिए इसमें। पॉलीपेटल्स पृथक दलीय अवस्था, फ्री पेटल्स, गैमेटेली संयुगलीय अवस्था, यूनाइटेड पेटल्स, मोनोक्लेमाइडी और इनकम्प्लीट अदली अवस्था, 9 पेटल्स, 36 फैमिलीज। फिर स्टार्ट रेनिकुलेसी एंड ग्राइमनी। बेंथम हुकर का जो वर्गीकरण गुण हैं, ये गुण दिए गए हैं। इन सभी पॉइंटों को आप अच्छे तरीके से ध्यान। इसमें सबसे मुख्य पॉइंट है पहला यही कि इनका जो वर्गीकरण है वो प्राकृतिक है और इनका वर्गीकरण जो मुख्य रूप से पुष्पीय लक्षणों पर आधारित है। सबसे बड़ी अच्छाई भी यही है क्योंकि इन्हें पुष्पीय लक्षणों कायिक लक्षणों की अपेक्षा अधिक अस्थायी या संरक्षी होते हैं और ये सबसे सरल वर्गीकरण भी है। और संसार के समस्त बॉटनिकल गार्डन हर्बेरियम पौधों की व्यवस्था बेंथम हुकर के वर्गीकरण को समझ की जाती है। इसकी वजह से भी सबसे अच्छा वर्गीकरण नहीं है, फिर भी बॉटनिकल गार्डन हर्बेरियम व्यवस्था इसी के अनुसार करते हैं। ठीक है, तो इन सभी पॉइंटों को हम सभी अच्छे से नोट कर लेंगे। जो भी दिए गए हैं नोट्स, इसे आप कहीं अच्छे से कॉपी में इसका नोट्स बना कर लिख भी सकते हैं। तो जितने भी हमारे नए मेंबर होंगे वो सभी चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें और ऐसे ही आपको ढेर सारे क्वेश्चन हमारे कम्युनिटी बॉक्स में पर डे मिलेंगे। आप सभी जाके वहाँ पर इसका आंसर दिया करें। आपको जो भी समस्याएं हो कमेंट बॉक्स में हमें अपना सुझाव अवश्य दें। ओके, थैंक यू क्लास।